सिद्धार्थ कुमार प्रण कर लेते हैं कि आज मैं यहाँ पर बैठने के लिए तो जा रहा हूँ, और जब तक मुझे सत्य की खोज नहीं हो जाएगी, मैं सत्य का पता नहीं लगा लूंगा, मैं ईश्वर का पता नहीं लगा लूंगा, तब तक मेरा चाहे मेरे जर्जर शरीर नष्ट इसी जगह पर क्यों ना हो जाए, मेरे प्राण क्यों ना इसी जगह पे निकल जाए, लेकिन मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। ऐसा प्रण करके सिद्धार्थ कुमार उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। जब सिद्धार्थ कुमार बैठ जाते हैं, तपस्या में लीन हो जाते हैं। प्यारे बंधु, अब तपस्या में सिद्धार्थ कुमार लीन हो गए। प्रण करके बैठे थे कि जब तक मुझे सत्य की खोज हो नहीं जाएगी और मैं ईश्वर का पता नहीं लगा लूंगा, तब तक चाहे मेरा जर्जर शरीर इसी जगह नष्ट हो जाए, लेकिन मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। आज बैठ जाते हैं, तपस्या में लीन हो जाते हैं। फिर आज इधर क्या होता है कि सिद्धार्थ कुमार जब तपस्या में लीन हो गए, तो आज होता क्या है, तपस्या को भंग करवाने के लिए कुछ मोहिनियों को भेजा जाता है, इंद्रियों को भेजा जाता है। कुछ महिलाएं आती हैं, तो कुछ नृत्यिकाएं होती हैं, कुछ भोजन खिलाने वाली होती हैं, कुछ मोहित करने वाली होती है, तो कुछ जगाने वाली होती है, कुछ हंसाने वाली होती है, कि किसी ना किसी तरह से जब सब तरह की महिलाएं होगी, तो कुछ नृत्य करके, कुछ गीत गान करके, कुछ भोजन करा करके, कुछ मोहित करके, जैसे हो सके वैसे की तपस्या को भंग करना है। तो भंग करवाने के लिए कुछ नृत्यिकाएं महिलाएं भेजी जाती, सुंदरियां भेजी जाती हैं। आज वो सुंदरियां चली हैं तपस्या को भंग करने के लिए। जब आज चली है तो ये महिलाएं आती हैं, वही पहुंचती जहां सिद्धार्थ कुमार बैठे थे। आज महिलाएं आई हैं और कहने लगी, अरे सिद्धार्थ, सिद्धार्थ आंखें खोलो, आप तो तपस्या में भंग हो। कुछ महिलाएं कहती, देखो मैं कितनी सुंदर हूँ, अरे एक बार मेरी ओर देखो ना, देखो मैं कितनी सुंदर हूँ, कितनी मैं अच्छी हूँ, अरे एक बार देखिए तो। आज ऐसे जगाती है कि जैसे हो सके वैसे इनके नेत्र खुल जाए, तपस्या भंग हो जाए। कि बाबा तेरी गोदी में उलटे ना बनी जाऊंगी, बाबा तेरी गोदी बाबा तेरी गोदी में, बाबा तेरी गोदी में उलटे ना बनी जाऊंगी, बाबा तेरी
अरे आंखें खोलो शिकार। देखो मैं कितनी सुंदर। एक बार मेरी ओर देखो तो आंखें खोलो बाबा। एक सखी कहती देखो मैं कितनी सुंदर भोजन बना करके लाई हूँ। अरे भोजन ग्रहण कर लो ना, आंखें खोलो। एक सखी दूसरी सखी से कहने लगी वो बहना, हाँ बहना, बहना अब हमारे तुम्हारे बस की बात ना है। हाँ बहना, मुझे भी लग रहा है कि हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है। चलो बहना चलो चलते चलते हैं। चलो बहना। आज जब कहती हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है बहना चलो, तो आज ये लोग वापस चली जाती महिलाएं। और जब वापस चली जाती है जब वापस चली जाती है तपस्या को भंग नहीं कर पाती है। तो प्यारे बंधु, सिद्धार्थ कुमार अब तपस्या में लीन है। उनको किसी प्रकार का ना तो डर है, ना भय है, ना कोई चिंता है, किसी प्रकार का कोई सोच भी नहीं है, क्योंकि उन्हें ईश्वर की खोज करना है, भगवान का पता लगाना है, सत्य की खोज करना है कि सत्य क्या है। आज नेत्र भी नहीं खोलते हैं। जब नेत्र नहीं खोलते हैं तो आज क्या होता है। इसी बीच में हमारे कुछ दानवीरों के नाम है। हमारे भैया राम रतन महिमा खेड़ा से 50 राष्ट्रीय मुद्रा, धर्मेंद्र कुमार चमर खेड़ा से ये 50 राष्ट्रीय मुद्रा कमेटी में सहयोग राशि प्रदान होती है। परिवार पढ़े लिखे तरक्की करे, महानुष मंगल कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। प्यारे बंधु, फिर इनको जब ये लोग नहीं नेत्र खुलवा पाती हैं, नहीं तपस्या भंग कर पाती हैं, तो आज कुछ मार और भुजंगम को भेजा जाता है। बताया जाता है कि कुछ भूत और बैतालों को भेजा जाता, मार भुजंगम को, कि जैसे हो सके वैसे डराओ धमकाओ, हो सकता है नेत्र खुल जाए। अगर नेत्र खुल जाएंगे तो मेरे बेटे की तपस्या भंग हो जाएगी, और जब इधर तपस्या भंग हो जाएगी तो बेटा बैरागी को धारण नहीं करेगा, घर वापस आ जाएगा। तो आज इधर मार भुजंगम जब भेजे जाते हैं तो मार भुजंगम भी चल पड़ते हैं। प्यारे बंधु, विचार करना, ये सिद्धार्थ कुमार अब कितने दिनों तक तपस्या करेंगे, इस बात को समझिएगा, और कैसे ये तपस्या कर रहे हैं।
जैसे ये 2 रोटियों से पेट भरता है सिद्धार्थ कुमार का, तो एक एक और कम करते करते एक और कम किया, एक दिन में एक और कम किया, और एक एक और कम करते करते कुछ दिन व्यतीत हुए। फिर इसके बाद में फल के सहारे रहने लगे, फिर पानी के सहारे रहने लगे, फिर पानी त्याग दिया, फिर ऐसे ही निर्जल जो है तपस्या में लीन रहे, तपस्या करते रहे। धीरे 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 समय कटते गए, गुजरते गए। जब नहीं उपाय लगा तो मार भुजंगम को भेजा जाता है, लेकिन सिद्धार्थ कुमार के मन में बस यही आस लगी है। क्या गौर करते हैं? प्यारे बंधु, मन में ये प्रण करके बैठे थे और यही आशा लगाए, तपस्या करते करते काफी दिन, कई वर्ष गुजर गए, लेकिन कोई भी ईश्वर की खोज नहीं लगी।
होता क्या है, आज घर मार भुजंगम जब चल पड़े हैं, इसी बीच में हमारे भैया ये ब्रजलाल गोविंद खेड़ा से 100 राष्ट्रीय मुद्रा और परम श्रद्धेय सुभाष कुमार गौतम ये सिकरौरी से 50 राष्ट्रीय मुद्राओं का धर्मदान मंच के लिए प्रदान करते हैं। परिवार पढ़े लिखे तरक्की करे, महान और ऐसी मंगल कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आज प्यारे बंधु मार भुजंगम आए हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। अरे मार भुजंगम यहाँ पर आए, जहाँ बैठे सीता प्यारे बंधु, मार भुजंगम आए, उनके भी बस की बात नहीं चली, लेकिन नेत्र नहीं खोले सिद्धार्थ ने। बहुत डराने धमकाने का कार्य किया, लेकिन सिद्धार्थ कुमार इस भय से नहीं डरे। आज होता क्या है, जहाँ पर सिद्धार्थ कुमार बैठे थे उर्वेला नामक स्थान पर, पीपल के नीचे, उस पीपल के जगह पर, उसी स्थान पर एक बार यादव समाज की लड़की थी, जिसका नाम था सुजाता, और सुजाता के पिता का नाम था सेनानी।
तो पिता सेनानी से बेटी कहने लगी, सुजाता के पिताजी, मैं यहाँ पर जिस स्थान पे गई थी उस स्थान पे भी कुछ कहकर के आई थी, आज वो मेरी मन्नत पूरी हुई है। बताया जाता है कि इस प्रकार से सुजाता गई थी, उसके दिल के अरमान पूरे हुए, तो वो वहां पर खीर चढ़ाने के लिए अपने पिता से कहती है कि पिताजी देखो, मेरे दिल के अरमान पूरे हुए हैं, जो मैं चाहती थी वो मुझे मिला है, तो मैं वहां पर खीर चढ़ाने के लिए जाऊंगी। आज पिताजी आज्ञा दे देते हैं कि जाओ बेटी। तो ये सुजाता जो है अपनी सखियों के साथ में सोने के कटोरे में खीर को बना करके और लेकर के अपनी सखियों के साथ में चल पड़ती है। और जब सखियों के साथ में चल पड़ी है तो कैसे चली है, गौर करना। सुजाता खीर गले के हाथ, वो हाथ सुजाता पूजन जाए। अरे बड़ी सुंदर खीर बनाई, जाने मेरा विचार करना। सुजाता जब सखियों के साथ में आई तो जैसे ही दूर से पहुंची है सुजाता, वैसे ही सखियां देखने लगी, सुजाता भी देखने लगी। जैसे दूर से पहुंची कि जब मैं यहाँ पर पहले आई थी तो यहाँ पर तो कोई नहीं था, और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान के मुझे दर्शन हो रहे हो। तो जो साथ की सखियां थी वो सखियां कहने लगी, अरे बहना कैसी बात कर रही हो, आप तो भगवान की बात कर रही हो कि भगवान के समान इनके दर्शन हो रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इनके प्राण ही नहीं है, ऐसे ही दिख रहे हैं। तो एक सखी फिर दूसरी सखी से कहने लगी, बहना मुझे भी लग रहे हैं इनके प्राण नहीं है, ऐसे ये तो पत्थर के समान लग रहे हैं। तो दूसरी फिर तीसरी बहन कहने लगी, बहना अगर ये जीवित हो गए तो एक उपाय है, पता किया जाए। तो एक बहन ने क्या किया, सर के बाल को उखाड़ा, सर के बाल को तोड़ा, और जब बाल को तोड़ा तो कहने लगी चलो इनके नाक के सामने करते हैं, अगर ये जीवित होंगे तो बाल हिलेगा, और अगर ये जीवित नहीं होंगे तो बाल नहीं हिलेगा। तो एक सखी ने ऐसे ही उपाय किया, बाल को लेकर के नाक के सामने ले गई। तो बहुत धीमी धीमी सांस ले रहे थे, बहुत मंद मंद गति से सांस ले रहे थे, क्योंकि उस समय पर सिद्धार्थ कुमार के प्राण केवल अटके थे, प्राण केवल अटके थे, और पूरा शरीर का जितना मांस था सब सूख चुका था, शरीर पे सब धूल जम चुकी थी, सर के बाल बहुत बड़े बड़े हो चुके थे, नेल भी बहुत बड़े बड़े हो चुके थे। आज होता क्या है, जब सुजाता आई है तो सुजाता खीर लेकर के आई और बैठ जाती है, कहने लगी भगवान भगवान मैं यहाँ पर खीर चढ़ाने के लिए आई हूँ। ऐसे सुजाता कहती है, गौर करना।
मैं खीर खिलाने मैं खीर खिलाने आई और बड़ी सुंदर खीर बनाई जब मेरा आज सुजाता जब खीर लेके आई कहने लगी भगवान भगवान आंखें खोलो मैं आपके लिए खीर लेकर के आई हूँ। तो बहुत ही देर में नेत्र खोलते सिद्धार्थ और जब नेत्र खोलते हैं तो जैसे नेत्र खुले हैं सिद्धार्थ कुमार के तो कहने लगे सुजाता कहने लगी हाँ भगवान मैं आपके लिए खीर लेकर के आई हूँ इस खीर का भोजन ग्रहण कर लो भगवान। आज जब इस प्रकार से सुजाता कहती है तो उस समय डगमगाते हुए हाथों से ऐसे खीर को पकड़ने चले। सुजाता खीर दे देती है, हाथ जोड़ती है, प्रणाम करती, कहने लगी भगवान इस खीर का भोजन जो मैं लाई हूँ इस भोजन को ग्रहण कर लीजिए और मैं आपको प्रणाम करती हूँ। सुजाता वहां से चली जाती है। सिद्धार्थ कुमार जब खीर का भोजन लिए हैं सुजाता वहां से चली गई। अब सिद्धार्थ कुमार मन में सोचते हैं कि मुझे अब ये भोजन ग्रहण करना चाहिए, भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो उस खीर को खाते सिद्धार्थ कुमार और जब उस खीर को खाते हैं तो जब खीर को खाए तो मन में सोचते अब पानी पीने के लिए कहाँ जाए। तो जहां पर सिद्धार्थ कुमार तपस्या कर रहे थे उसी के पास में उर्वेला नामक स्थान के पास में ही एक निरंजना नदी बह रही थी, निरंजना नदी। तो सिद्धार्थ कुमार भोजन ग्रहण किए और उठे तो निरंजना नदी में जो सोने के कटोरे में भोजन लेकर के आई थी खीर सुजाता उसी कटोरे से पानी डुबो करके उस नदी का पानी पीते हैं। और जब सिद्धार्थ कुमार पानी पीते हैं तो आज भोजन को ग्रहण किया है, पानी को पिए हैं, तब सिद्धार्थ कुमार के शरीर में ऊर्जा आई है। सिद्धार्थ कुमार के शरीर में ऊर्जा आई, मन में सोचने लगे कि अभी इस कटोरे को लेके हम कहाँ जाएं। कोई लालच तो था नहीं और ना इनके महलों में पहले कोई कमी थी ना कोई समस्या थी। जो लालच होता कोई अन्य साधु संत होते महात्मा होते तो मन में सोचते ये सोने का कटोरा है लाओ ले ले।
तेरे कोई लालच तो था नहीं, सोने का कटोरा जो था उस नदी में प्रवाहित कर देते। पानी पीने के बाद में कहने लगे किसी अगर गरीब को मिल जाएगा तो उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। उस नदी में प्रवाहित कर दिया। और सिद्धार्थ कुमार इस शरीर में जब ऊर्जा आई है तब ये खड़े होने योग्य हुए हैं, क्योंकि जितना भी मांस था वो शरीर का मांस सब सूख चुका था। शरीर में ऊर्जा नहीं रह गई थी, बहुत कम ऊर्जा थी, चलने योग्य नहीं रह गए थे। अब समझिए, जब आज खीर खाए पानी पिए तब इनके शरीर में ऊर्जा आई है, चलने योग्य हुए हैं। लगभग में 1 सप्ताह लग जाता है, 1 सप्ताह लगभग में लग जाता है। तो इनके जितने भी प्रश्न थे खीर खाने के बाद 1 सप्ताह में, तो जितने भी प्रश्न थे सिद्धार्थ कुमार के, इनको खुद ही अपने आप सभी प्रश्नों के जवाब मिलने लगे हैं। अपने आप जवाब सब उत्तर मिलने लगे। तभी ने विश्वास हुआ, पता लगा कि इसका मतलब इस धरा पे कोई भी ईश्वर नहीं है। अगर ईश्वर होता, कितने दिनों तक तपस्या की माता बहनों? 5 वर्ष 7 महीने 12 दिन, इतने दिनों तक तपस्या की सिद्धार्थ कुमार ने। लेकिन कोई भी ईश्वर पूछने तक के लिए नहीं आया कि तुम हमारे लिए तपस्या कर रहे हो तो लाओ तुम्हारी कुछ थोड़ी बहुत खबर ले लो। नहीं कोई आया। तब ये सिद्धार्थ कुमार को पता चला कि इसका मतलब उपवास रखना ये सब गलत है और इस धरा पे कोई भी ईश्वर नहीं है। अगर ईश्वर होता तो जरूर आता। तो सिद्धार्थ कुमार का नाम उसी जगह से हट करके नाम पढ़ा। क्या पढ़ा नाम? सम्यक संबुद्ध तथागत गौतम बुद्ध। ये पूरा नाम इनका पढ़ा जब सिद्धार्थ कुमार हट गए, बुद्ध बने, जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तब। सम्यक का मतलब होता है सभी में से एक। अब कौन से सभी में से एक? हमारे तुम्हारे देश के अंदर, केवल भारत देश के अंदर 33 करोड़ देवी और देवता हैं, उनमें से एक। कौन? तथागत गौतम। उनमें से एक सम्यक, सभी में से एक। और तथागत, तथागत का मतलब सभी तथ्यों पर विजय प्राप्त करने वाला। सभी तथ्यों पर विजय प्राप्त करने वाले या वाला। गौतम, गौतम का मतलब, गौ का मतलब गया और तम का मतलब अंधकार। बुद्ध का मतलब ज्ञानी। समझिएगा आप सभी लोग, सम्यक संबुद्ध तथागत गौतम बुद्ध, इनका नाम पढ़ा। और जब सम्यक संबुद्ध तथागत गौतम बुद्ध हुए तो जब हमारे आप लोगों के समक्ष में गौतम लगा होता, गौतम हर कोई लगा लेता है, लेकिन गौतम ऐसे नहीं होता है। गौतम तब होता है जब मानव के दिल से अंधविश्वास, अंधभक्ति, पाखंड सब निकल जाता है, वो व्यक्ति होता है गौतम। लोग टिप्पणी कर देते, कभी कभी कहते हैं ये बताओ, ये भगवान बुद्ध लोग कहते हैं, लेकिन ये शाक्य वंश के थे, इनके नाम में गौतम क्यों लगाया गया है? तो गौतम इसीलिए लगाया गया है, गौ का मतलब गया और तम का मतलब अंधकार। जो व्यक्ति अंधकार से मुक्त हो जाता है, दूर हो जाता है, वही व्यक्ति होता है गौतम। प्यारे बंधुओं, ऐसे तथागत गौतम बुद्ध हुए और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, सभी प्रश्नों के जवाब मिलने लगे, तो मन में सोचा अब मुझे लौट करके घर के लिए जाना चाहिए। और घर के लिए जब लौटे हैं तो पंचभद्र, जिनको ब्राह्मण कहा जाता है, तो सबसे पहले भगवान बुद्ध के अगर कोई शिष्य बने तो ब्राह्मण समाज से 5 ब्राह्मण भाई बने। 5 ब्राह्मण भाई, वो भगवान बुद्ध ने उनको सही रास्ते पर लाने का कार्य किया और अपना परम शिष्य बनाया। 5 जिनको पंचभद्र ब्राह्मण कहा जाता है, उन्हीं के द्वारा सबसे पहले इस देश के अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार
हुआ। जब ये बुद्ध कथा होती तो लोग कहते हैं चमारों की कथा है। चमारों की कथा थोड़ी ना, ये सबकी कथा है, केवल समझदारी में अलग अलग बात है। इस सभी की कथा है प्यारे बंधुओं। आज जब इस प्रकार से शिष्य बने तो उन्होंने, वो तो केवल 5 ही शिष्य बने, उन लोगों ने ऐसे सारे, इतने सारे लोगों को जोड़ रखा कि आज पूरा देश ही नहीं, गांव ही नहीं, पूरा विश्व इनके ज्ञान को नमन करता है। वो क्यों नमन करता है? क्योंकि बुद्ध ऐसे बुद्ध थे। बुद्ध ने किसी प्रकार का लालच नहीं दिया, ना तो बकरा चढ़ाने का, ना मुर्गा चढ़ाने का, ना दारू चढ़ाने का, ना शराब चढ़ाने का, ना लवांग, ना भभूत चढ़ाने का, ना हवन कराने का, कोई किसी भी प्रकार का लालच नहीं दिया। अम्मा बहनों, आप लोग इतना जल्दी चल लेती, माताएं बहनें हमारी, जैसे जल लगता है जेल से अब छूट गई, जल्दी चलो यहाँ से। है? आज इधर सिद्धार्थ कुमार इस प्रकार से कोई लालच नहीं दिया और ना अपने हाथ में किसी हथियार का प्रयोग किया, अपनी वाणी से लोगों को समझाने का कार्य किया। अब यहाँ पर बुद्ध बने हैं, बुद्ध बनने के बाद में कैसे कैसे भटके हुए रास्ते पर चलने वाले लोग थे और कैसे लोगों को ज्ञान देने का काम करते हैं, अभी अगले दिन पावन कथा आगे की सुनने का आप लोग कार्य करेंगे। अब ये पावन कथा जो आप लोगों के समक्ष में रही, ये गृह त्याग थी, ज्ञान प्राप्ति की पावन चर्चा थी। कैसे ज्ञान को प्राप्त करते हैं और कैसे बुद्ध बनते हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की दया हो, बाबा साहब जी करुणा हो, महान अशोक सम्राट की दया हो। हाँ ना? माताओं बहनों कुछ समझ में आया है? क्यों माँ बहनों, समझ में कुछ आया है? हाथ उठाओ सब लोग, हाथ अगर समझ में आया है तो उठाना। और इधर भैया लोगों बहुत बहुत धन्यवाद। आएगा समझे। और इसी बीच में हमारे भैया ये संत राम जाज मऊ से 50 राष्ट्रीय मुद्रा, लल्लो कोडरा से भैया की तरफ से 50 राष्ट्रीय मुद्रा ये भैया लोग कमेटी में प्रदान करते हैं। परिवार पढ़े लिखे तरक्की करें, महान हो, इसकी मंगल कामना करते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।